हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, जिसका नेम बनता है सॉल्यूशन। बहुत ही इजी चैप्टर है और लगभग हर साल बोर्ड की एग्ज़ाम्स में इससे 1 से 3 क्वेश्चंस 1 to 3 क्वेश्चंस कंपलसरी इससे पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा भी इसका मार्क्स वेटेज दिख रहा है प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम डीपली तरीके से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, क्लास 9th के अंदर जब आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि मिक्सचर, when 2 or more than 2 component mix together without any ratio, this is called a mixture। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में बिना किसी रेशो के मिक्स कर देते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर 2 टाइप के आते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब ये कि जब मैंने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाया है और मिलने के बाद उनकी फिजिकल स्टेट हमें एक जैसी दिखे तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। मतलब जैसे कि दूध और पानी, मिल्क प्लस वाटर का सॉल्यूशन, या फिर अल्कोहल प्लस वाटर का सॉल्यूशन अगर हम मिला देते हैं तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर इसमें से कौन सा मिल्क है और कौन सा वाटर है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं गेहूं के अंदर कंकर मिला दूं या चावल के अंदर कुछ स्टोन पार्टिकल मिला दिया जाए, राइस और स्टोन पार्टिकल को मिला देने के बाद भी हम इजीली हमारी नेकेड आई से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज द स्टोन पार्टिकल एंड विच वन इज द राइस और अनदर ग्रेन पार्टिकल्स होता है। तो पहली डेफिनेशन जो एनसीईआरटी कहती है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मिलाने के बाद उनके नेकेड आई से डिफरेंस नहीं किया जा सके, उसको हम होमोजीनस मिक्सचर कह रहे हैं। अब इसके अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी इस चैप्टर में आगे वाले लेक्चर्स में आपसे कहूँगा कि जब 2 कंपोनेंट होते हैं तो उसको बाइनरी मिक्सचर कहते हैं। अब क्या होता है बाइनरी, उससे पहले अपन ये बात समझ लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है आपका सोल्यूट कंपोनेंट। सोलवेंट कंपोनेंट मतलब जो कि लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो, लार्जर अमाउंट के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको सोलवेंट, और जो लोअर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। कैसे? जैसे कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कहूँ तो एक बीकर के अंदर यहाँ पर ये वाटर लिया गया है। इस वाटर के अंदर आप जब बेसिक चीज़ों को समझते हैं तो 9th क्लास में हम ये जानते हैं कि 3 टाइप की किसी मैटर की स्टेट होती है। मैटर की 3 स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। दूसरी जो स्टेट होती है इसको अपन लिक्विड स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर पार्टिकल के बीच में कुछ इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होता है। और तीसरी जो स्टेट होती है इसको हम गैसियस स्टेट बोलते हैं, जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये पार्टिकल एक ये रहा और एक पार्टिकल ये है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल अगर मैं मिला देता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं सोल्यूट जो कि कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ जैसे कि शुगर मिला दिया, पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दिया या पानी के अंदर नमक को डिसॉल्व कर दिया, NaCl को डिसॉल्व कर दिया, तो ये जो शुगर को डिसॉल्व करने पर हम उसको कहते हैं कि ये शुगर का सॉल्यूशन बन चुका है। या फिर मैं कह सकता हूं कि सॉल्ट को डिसॉल्व करने पर या NaCl को डिसॉल्व करने पर ये नमक का सॉल्यूशन। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, यहां पर ये शुगर का पार्टिकल इस टाइप से डिसॉल्व हो जाता है। अब एक तो टर्म आती है डिसॉल्व और एक टर्म आती है रिएक्ट। तो रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पर, ये बात आप समझिए, यहाँ पर कोई भी टाइप की रिएक्शन नहीं हो रही है। जो इंटर पार्टिकल स्पेस के बीच में अनदर टाइप का सब्सटेंस का जो पार्टिकल है वो जाकर के एकदम फिट हो गया है। जब सारा इंटर पार्टिकल स्पेस फिलअप हो जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सीधे सीधे इस पूरी बात का कहने का मतलब ये है कि व्हेन 2 or more than 2 component mix together without any ratio and after that they make a homogeneous mixture, this is called a solution। तो ये तो अपनी हुई इस चैप्टर की पहली बात,
जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप यदि कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स आप दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो इन डिटेल नोट्स जिसके अंदर सारी डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, और एक मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसको भी आप एक साइड में नोट्स के रूप में लिखते रहेंगे, ताकि यहाँ पर जब आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स चलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे और कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को करने में आपकी हेल्प करेंगे। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखने वाले जो नोट्स हैं कॉपी भरनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको बहुत डिटेल में डेफिनेशंस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कॉपी के अंदर। चलिए इस बात को अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं आगे वाली बात पे पढ़ रहा हूँ। आगे वाला टॉपिक ये है कि सर सॉल्यूशन बता तो दिया आपने कि एक लिक्विड के अंदर किसी भी चीज को अगर अपन सॉलिड को मिला रहे हैं तो उस टाइप से अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेकिन क्या केवल लिक्विड और सॉलिड का ही मिलकर के सॉल्यूशन बनता है? तो बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन तो कई टाइप के होते हैं, और उसमें से अपन अब जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर अपन देखते हैं जो अगली हेडिंग बनती है कि मैटर की 3 स्टेट होती है। मैटर की 3 स्टेट के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी सॉलिड में कोई दूसरा अनदर सॉलिड मिला दूं तो वो भी एक सॉल्यूशन बन सकता है। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ सोल्यूट और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्वेंट। मतलब ये वाली जो स्टेट है ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसके अंदर तीनों स्टेट को अगर मैं मिलाऊं तो एक मिला देते हैं लिक्विड और एक मिला देते हैं गैस। हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे वो एनसीईआरटी के भी ले सकते हैं और दूसरे हमारे जो डेली लाइफ के अंदर जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं उनको भी लेकर के मैं आपको अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सॉलिड और सॉलिड अगर दोनों चीज़ों को अपन मिलाते हैं और उससे एक नई चीज़ बन रही है जिसमें आप इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि पहले कौन कौन से 2 सॉलिड थे, इससे भी एक जो बनेगा वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉलिड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है कॉइन मेटल। कॉइन मेटल जो भी होता है, आपने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के जो भी सिक्के देखे होंगे, तो 1-2 रुपये के सिक्कों में आप इजीली ये नहीं बता सकते कि इसमें आयरन है, इसमें स्टील है, इसमें जिंक है, इसमें प्लेटिनम है, पैलेडियम है। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स उसमें मिक्सअप हो जाती हैं, और उसके बाद अपन उसको इस सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल के थ्रू अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? जी, इससे एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क्स का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया इनमें से बताइए कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है या लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो वहां पर कई बार एमसीक्यू के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटेल में तो क्वेश्चन इससे बनेगा ही नहीं। लिक्विड और सॉल्यूशन, यहां पर ये कहना है कि सॉलिड ज्यादा है और लिक्विड कम है। आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो इससे भी कोई सॉल्यूशन बन सकता है। एनसीईआरटी तो कहती है कि जेली बन जाती है। जेली के अंदर क्या होता है, लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। चलिए आप जेली नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आपने कीचड़ देखा होगा, कीचड़ भी तो ऐसे ही बनता है, नाली का कीचड़, जिसके अंदर क्या होता है, सॉलिड बहुत ज़्यादा होता है। बारिश के दिनों में जब अर्थ के अंदर अर्थ पर बारिश होती है तो सॉइल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वाटर ड्रॉपलेट्स जब गिरती है तो एक सॉलिड टाइप का जो कीचड़ बन जाता है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसके अलावा और कौन सा, जो आप मम्मी लोग जो आटा गूंथते हैं तो जो डोंब बनता है वहाँ पर आटा जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ज़्यादा होता है और पानी कम होता है। तो एक जो आटा गूंथा जाता है वो भी एक जेली टाइप की स्ट्रक्चर में हो जाता है, तो वो भी आपका लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है। इसको भी अपन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जब यहाँ पर सॉलिड के अंदर गैस मिलाना है, देखिए ये थोड़ा एक यूनिक एग्जांपल है। अगर आप क्लास 12th में पहली बार इस टाइप का वीडियो देख रहे हैं तो आप एकदम से इस बात को शायद न पकड़ पाएँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप इस बात को समझ पाए। देखिए कोई भी मेटल होती है, पहले इसको साइड में देख लेते हैं। कोई भी मेटल होती है और वो मेटल के ऊपर बहुत सारी गैसेस अटैक करती हैं, बहुत सारी गैसेस अटैक करती हैं। तो इस मेटल के ऊपर जैसे कि हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या अनदर
कोई गैस जो रिएक्टिव गैस है वो इसके ऊपर अटैक करके धीरे छोटे 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 टाइनी टाइप के पार्टिकल्स इस मेटल की रोड के ऊपर या मेटल के पार्टिकल और ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच हो जाते हैं। ऐसा कहाँ होता है? जब अपन थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताऊंगा। तो 3 टाइप की मेटल होती है, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। इन तीनों मेटल के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस को प्रेशराइज्ड किया जाए तो हाइड्रोजन गैस इन तीनों मेटल के ऊपर अटैच्ड हो जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन कम अमाउंट में है और सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है, और इस टाइप से जो एक इलेक्ट्रोड बनता है, या जनरल वे में जनरल डेली लाइफ के अंदर भी अगर अपन क्लास 10th के अंदर जैसे कि कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं या क्लास 9th के अंदर भी आपने पढ़ा है, तो किसी भी मेटल के ऊपर जब कोई गैस आकर के अटैच्ड हो जाती है तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसको अपन गैस डिसॉल्व्ड इन सॉलिड कह सकते हैं। चलिए, ये तो हुए 3 टाइप के सॉल्यूशन। इसके बाद अपन वापस से देख सकते हैं एक और होता है 4th टाइप का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर लिक्विड को डिसॉल्व कर देंगे। लिक्विड 3 बार डिसॉल्व हो जाएगा। लिक्विड यहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में मैंने फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर सॉलिड कम अमाउंट में मिलाना है, लिक्विड ज़्यादा है। फिर दूसरा आपको कौन सा मिलाना? लिक्विड में लिक्विड मिलाना है। और तीसरा कौन सा मिलाना है? गैस को लिक्विड में मिलाना है। देखिए, ये भी आपके 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के सॉल्यूशन में 4th नंबर का देख रहे हैं। सॉलिड को पानी में मिलाना है, सॉलिड को लिक्विड स्टेट में। ये तो अपने घरों के अंदर जनरली एग्जांपल्स में हो ही जाता है। घरों पे रसना बनाते हैं, या फिर और भी मैं कहूँ तो शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, सोल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। तो जहाँ पर शुगर जो है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और जो वाटर रहा आपका वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कह दूँ कि जैसे कि आपने शुगर सॉल्यूशन बना दिया, चाशनी बना दी भैया, शुगर सॉल्यूशन बना दिया, या फिर मैं कह दूं कि सॉल्ट सॉल्यूशन भी इसी का एग्जांपल हो जाएगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन भी एग्जांपल हो जाता है, ये भी अपन याद रख सकते हैं। हालांकि आप याद रखते हुए न पढ़ें और समझते हुए चीज़ों को एसोसिएट करके पढ़ेंगे तो वो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। चलिए, दूसरा अपन एग्जाम्पल देखते हैं, 5th नंबर वाला। 5th नंबर आपको दिख रहा होगा, मैंने छोटा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये 4th नंबर हो जाएगा, ये 5th नंबर हो जाएगा, ये 6th नंबर हो जाएगा। 5th नंबर वाले में क्या होगा? लिक्विड लिक्विड को डिसॉल्व करना है। 2 लिक्विड है और उन दोनों को विदाउट एनी रेशो मिक्स करना है। 2 टाइप के बड़े फेमस एग्जाम्पल बनते हैं। रात को 8 बजे बाद जो भी सॉल्यूशन बनते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं। कुछ गलत ना समझे, मैं मिल्क प्लस वाटर की बात कर रहा हूँ, मिल्क प्लस वाटर की बात कर रहा हूँ। मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन एक और एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल लिखा हुआ है, अल्कोहल प्लस वाटर। ये भी जो सॉल्यूशन बनता है ये भी लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल बनता है। नेक्स्ट, एक और बात कह सकते हैं, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन। ये भी आपने देखा है। कहाँ देखा है सर? पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है उसमें हाईली प्रेशराइज्ड गैस ऊपर डिसॉल्व की जाती है और नीचे लिक्विड होता है। मतलब गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, तो CO2 डिसॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 डिसॉल्व्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स। अब ये बात अलग है कि सर CO2 डिसॉल्व क्यों की जाती है? क्योंकि वो गैस उस लिक्विड को ज़्यादा समय तक अपन स्टोर रख सकें, इसलिए उस बॉटल को पूरी तरीके से फिलअप करने के लिए CO2 को हाई प्रेशराइज्ड किया जाता है। दूसरा, उसके अंदर सोडा होता है, तो CO2 अच्छे से प्रेशराइज्ड होगी तो बाद में वो ओपन होने के बाद में उसके अंदर से आप देखते हैं CO2 के हाई प्रेशराइज से बॉटल ओपन होती है। तो क्या सर ये मजे के लिए CO2 डिसॉल्व? नहीं, बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाए या इस और किसी तरीके से उसके अंदर खराब नहीं हो पाए, इसलिए उसको थोड़ा तो कोल्ड ड्रिंक को लिक्विड से भर देते हैं और बाकी बोतल को अपन गैस से हाईली प्रेशराइज करते हैं तो वो इजीली खराब नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात भी होगी। 3 टाइप के सॉल्यूशन और देख लेते हैं। एक और देखते हैं कि जब गैस सॉल्वेंट हो, जब गैस सॉल्वेंट हो तो इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे कि सॉलिड को मिलाना है गैस के अंदर, यहाँ पर लिक्विड को मिलाएंगे और यहाँ पर गैस को मिलाएंगे। तो सॉलिड को गैस के अंदर मिलाना है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, कपूर जो पूजा आरती के अंदर यूज़ की जाती है, कपूर कैम्फर भी कहा जाता है जिसको, या फिर नेफ्थलीन की बॉल्स, फिनाइल की गोलियां, वो सॉलिड स्टेट में होती है।
जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, आप उसको एयर के अंदर रख दीजिए, थोड़ी देर बाद वो एयर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, उड़ जाएगी, वेपर बन जाएगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनता है कैम्फर या कपूर या नेफ्थलीन की बॉल्स, फिनाइल की गोलियां आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर एग्जाम्पल में। दूसरा अपन देखते हैं कि लिक्विड गैस के अंदर डिसॉल्व कैसे होता है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। पेट्रोल को जो लिक्विड स्टेट में होता है, आप उसको लेकर के रख दीजिए, थोड़ी देर में वो एयर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, हवा के अंदर घुल जाएगा, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोल। और थर्ड वन इज गैस के अंदर जो डिसॉल्व है, ये तो सभी तरफ जानते हैं, सभी बच्चे लगभग जानते हैं कि एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर गैसेस डिसॉल्व होती है। तो गैस का जो सॉल्यूशन है उसका बेस्ट एग्जांपल बनता है एयर। तो देखिए बच्चों, अभी अपन ने 2 टॉपिक बातों बातों में सॉल्व कर लिए। पहला टॉपिक अपना कि सॉल्यूशन टर्म क्या होती है, दूसरा टॉपिक के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ से तो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए अलग हो रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए, और तब तक अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।